हेलो बच्चों, अंकुर मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। आइए चलिए देखते हैं। ये साइंस का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। हम जानते हैं कि अम्लीय वर्षा का जो जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है। अब इसमें विकल्प है 5.2, 6.2, 7.2 और 8.2 है। अब हम देखते हैं इसमें सबसे कम मान किसका है, ये 5.2 है। तो यही विकल्प जो है आपका सही होगा, जबकि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.6 होता है। कितना होता है? 5.6 होता है पीएच मान। अब यहाँ जो है दूसरा प्रश्न है, एंटीमनी है, धातु है, अधातु है, उपधातु है कि मिश्र धातु है। हम जानते हैं कि एंटीमनी जो है उपधातु है। ये क्या है? उपधातु है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग है, प्रतिरोध का मात्रक है। आज यह कूलाम है, ओम है, जूल है, ओम मीटर है। प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम होता है। प्रतिरोध का जो मात्रक क्या होता है? ओम होता है। घ, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। आ है जल विद्युत, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है पेट्रोलियम, चौथा है सौर ऊर्जा। तुम जानते हैं कि पेट्रोलियम एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी से के नीचे से निकलता है। इस नाते यही पेट्रोलियम जो है एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। प्रश्न नंबर 2 का क है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और 1 एम्पियर की परिभाषा इस प्रकार से है, ये I बराबर Q बटा T होता है। I बराबर Q बटा T। अभी इसी फार्मूले से आप परिभाषा अपना दे सकते हैं। यदि किसी चालक तार में प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश गुजर रहा हो तो उस चालक में बहने वाली वैद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। प्रश्न नंबर 2 का ख है, आपतित किरण एवं परावर्तित किरणों। आपतित किरण एवं परावर्तित किरणों के बीच का कोण 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो आपतन कोण कितना है? आपतन कोण कितना है? इसका मतलब जो है आपतित किरण एवं परावर्तित किरणों के बीच का कोण जो है 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। आपतन कोण का मान कितना है? यानी ये मुख्य अक्ष है। मान लीजिए ये लाइन है, इस पर ये प्रकाश किरण आपतित हो रहा है और ये परावर्तित हो रहा है। इनके बीच का कोण कितना है? 60 डिग्री है। हमें आपतन कोण का मान चाहिए। मान लीजिए इसका ये जो है, हम जानते हैं प्रकाश किरण जितने कोण पर आपतित होता है उतने कोण पर परावर्तित होता है। तो ये कोण यक्स है और ये भी कोण यक्स है। तो यक्स प्लस 60 बराबर हो जाएगा 180। 2x बराबर हो जाएगा 180 और माइनस 60। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 में से 60 घट जाएगा 120। तो x बराबर हो जाएगा 2 छक 12 माने 60 डिग्री। माने ये भी 60, ये भी 60। तो इसका जब हम नॉर्मल रेखा खींचेंगे तो ये हो जाएगा 60। ये पूरा कोण कितना है? 60। तो आधा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी आपतन कोण का जो मान है ये 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा।
अब प्रश्न नंबर 2 का गा देखते हैं। 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। यानी आई का ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 का गा है, 2 का गा, और ये प्रश्न नंबर 2 का खा था, 2 का खा। प्रश्न नंबर 2 का गा है 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। माने यल का मान जो है 1 मीटर हो गया। कितना मीटर हो गया? 1 मीटर हो गया। और 2 एम्पियर की विद्युत धारा, आई का मान कितना एम्पियर? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर विद्युत धारा हो गया। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। ये जो है 2.52 दिया गया है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो बी का मान हो गया 2.5 न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। हम जानते हैं F बराबर आई बी एल साइन थीटा, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल का जो परिमाण है F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है। अब इसको पर हम और इसको चेक करेंगे। आई का मान कितना है? 2 एम्पियर है। बी का मान 2.5 है। लंबाई 1 मीटर है। और साइन थीटा माने साइन 30 डिग्री रहेगा। तो 2 गुणे 2.5 गुणे 1 और साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं यहाँ F का जो मान होगा 2.5 होगा और यही इसका उत्तर है 2.5 न्यूटन, 2.5 न्यूटन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम देखते हैं। एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोण ज्ञात कीजिए। एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपवर्तनांक माने हमें n ज्ञात करना है। प्रिज्म कोण माने a और अल्पतम विचलन कोण माने 38 डिग्री। तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर जो है ये 3 का है। प्रश्न नंबर 3 का है ये। तो इसमें हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 के का जवाब यहाँ जो है ये प्रश्न नंबर 3 के का जवाब है। प्रिज्म कोण माने ए का मान कितना है? 60 डिग्री है और डेल्टा एम का मान है 38 डिग्री। ये सूत्र होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2 बराबर साइन ए माने 60 धन 38 है, 60 धन 38/2 और बटा साइन ए बाई 2, ए माने है 60 डिग्री बटा 2, तो 2 तिया 6, 30 डिग्री हो जाएगा। बराबर आ जाएगा साइन 60 और 30 90 8 98, 98/2 साइन 49 डिग्री और बटा साइन 30 डिग्री। अब साइन 49 डिग्री, साइन 49 डिग्री और बटा साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। और ये दो जो है ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा n बराबर 2 साइन 49, 2 साइन 49 डिग्री। अब जो है साइन 49 डिग्री का मान अगर पेपर में दिया रहेगा तो हम उसे रखेंगे, अन्यथा ये इसी पर हम आंसर जो है छोड़ देंगे। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। पुनः एक बार बताते हैं, ए बराबर 60 डिग्री, डेल्टा एम का मान 38 डिग्री है
एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2 बराबर साइन 60 धन 38 बटा 2 बटा साइन 60 बटा 2, 2 3 6 30 डिग्री कट जाएगा तो साइन ये हो जाएगा 49 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री बराबर साइन 49 डिग्री बटा 1 बटा 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, एन बराबर 2 साइन 49 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का खा। किसी 4 ओम पर प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 400 ओम ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधक के सिरों पर जो है ये प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं, अब इसका भी क्वेश्चन जो है हम करेंगे जो है अब इसका क्वेश्चन जो है आर का मान कितना है, ये 3 का खा है। आर का मान 4 ओम है। आर का मान कितना है, 4 ओम है। और ऊष्मा माने डब्लू बना 400 पाई है, 400 पाई है। हम जानते हैं डब्लू बराबर बी आई टी। डब्लू का मान 400 पाई बराबर बी, आई का मान आई नहीं दिया है तो आई बराबर बी बाई आर होता है। आई बराबर जो है बी बाई आर होता है। तो चाहे ये बी बाई आर रख देते, बी बाई आर इंटू टी, तो 400 पाई बराबर बी में बी का गुणा बी स्क्वायर हो जाएगा बटा आर। आर का मान कितना है, 4 है, गुणे टी का मान 1 है। तो ये 4 चौका 1600 हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर 1600 पाई, तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1600 पाई। तो बी बराबर हो जाएगा 1600 का जो वर्गमूल है, वर्गमूल जो है 40 हो जाएगा और अंडर रूट पाई रह जाएगा। इतना बोल्ट आप लिख देंगे, इतना बोल्ट हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, डायनेमो क्या है, तो यह आपके सिलेबस में जो है इस समय नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। पीतल में होते हैं, पीतल में होते हैं कापर है, स्टेनस है, कापर है, निकिल है, कापर है, जिंक है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है। पीतल माने होता है पिताजी, ता माने तांबा और जी माने जिंक। इसका मतलब है एकदम स्पष्ट ये विकल्प हो गया, कापर और जिंक। दूसरा है यूरेनियम है। यूरेनियम क्षार धातु है, अधातु है, अस्थाई तत्व है कि अंतः संक्रमण धातु है। तो हम ये जानते हैं कि यूरेनियम जो है अंतः संक्रमण धातु होता है। यूरेनियम क्या है, अंतः संक्रमण धातु है। गा है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, NaHCO3, NaCl, NH4Cl। इसमें आपका विकल्प नंबर जो बा है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, यही खाने के सोडा का जो है रासायनिक सूत्र है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का है। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसका रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इसका रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। तो इसका रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों, इसका जो है रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं जो है इसका रासायनिक अभिक्रिया। जिंक को आयरन सल्फेट Fe यानी जिंक है और प्लस आयरन सल्फेट माने FeSO4, FeSO4। तो यहाँ जो है Fe अलग हो जाएगा और प्लस जिंक सल्फेट का जो है ZnSO4, ये जिंक सल्फेट अलग हो जाएगा। यानी आयरन का जो जिंक का स्थान जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो है आयरन से ऊपर है, इसलिए जिंक क्या है, कॉपर इसको आयरन को जो है विस्थापित कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो है खा देखते हैं। यहाँ 6 के खा में ये बायोलॉजी का प्रश्न है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 6 का खा, ये क्वेश्चन नंबर 6 का खा है। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? तो हम जानते हैं एंजाइम जो है ये भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। एंजाइम क्या है? भोजन को पचाने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का गा है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान ज्ञात कीजिए। पहला 4Na + O2 गिव्स आउट 2Na2O। इसमें सोडियम जो है यही अपचयित पदार्थ है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? उपचयित हो जाएगा। ऐसे CuO + H2 में है, कॉपर जो है अपचयित है और हाइड्रोजन जो है उपचयित हो जाएगा। 7 का क्या है? CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? तो बिंदु संरचना क्लास 9th में बच्चों है। और मेंडलीफ का आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है यह है, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। हम जानते हैं साबुन का जो परिभाषा है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण साबुन कहलाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, साबुन क्या है? उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण साबुन कहलाते हैं। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के जो लवण है वो साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन। साबुन का सूत्र है बच्चों, हम देखते हैं C17H35 COONA, COONA, यही जो साबुन का सूत्र है। तो इसमें क्या होता है? C17H35 COO- और ये सोडियम जो है धनायन हो जाता है। यानी ये जो साबुन का फार्मूला है C17H35 COONA, इसका आयनन हो जाता है। और जब इसका आयनन हो जाता है तो इसका एक अणु जो है, इसका जो एक अणु है साबुन के एक भाग से यानी तेल के कणों के साथ चला जाता है और दूसरा भाग जो है इसके जल के एक अणु के साथ जो है ये मिसेल बनाने का कार्य करता है। और मिसेल बना करके ये मैल के कणों को लेकर के ये ऊपर चला जाता है। यही साबुन की स्वच्छीकारक जो है प्रक्रिया है। यानी आपका मेन जवाब है कि साबुन जो है जल के साथ क्रिया करके जब करता है तो इसका आयनन हो जाता है और मिसेल के कण बनाने का कार्य करता है। और ये मिसेल के कण जो है तेल के कणों को लेकर के साबुन जल की सतह पर आ जाते हैं। यही साबुन की स्वच्छीकारक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ 8 में एक पार्ट और है, अथवा का पार्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों हम जानते हैं प्लास्टर, ये 8वें का अथवा है। 8वें का अथवा क्वेश्चन का जवाब है। हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। इसका मतलब है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फार्मूला, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो इसका आयनन हो जाता है और यह टूटने लगता है। आपका मेन यही जवाब होगा, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो इसका आयनन हो जाता है, यानी यह गर्म करने पर टूटने लगता है। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम और भी भौतिकी और केमिस्ट्री के प्रश्नों का संग्रह करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।